जमाना बदल गया है माँ जी। दिल छू लेने वाली कहानी। माया, तेरा भाई आया है। बाहर कमरे में मैंने बैठा दिया है, जाकर मिल ले। मैं सोने जा रही हूँ और मुझे आवाज मत लगाना। मुंह बनाते हुए भारती जी अपने कमरे में चली गईं। अच्छा, भैया आ गए। माया तो सुनकर बहुत खुश हुई। अभी 2 दिन पहले ही भैया ने बताया कि वो बिजनेस के काम से उसके शहर आएंगे, तो मिलने आएंगे। माया ने खाने की भी तैयारी कर ली थी। वो दौड़कर कमरे में चली गई। माया को देखकर अनुराग बहुत खुश हुआ। उसके हालचाल लिए फिर माया ने खाना लगा दिया। तभी अनुराग बोला, जीजाजी आते तो हम साथ में खा लेते। अनुराग भैया, वो तो रात को देर से आएंगे और आपकी ट्रेन जल्दी की है, आप खा लीजिए। मैं उनसे आपकी बात फोन पर करा दूंगी। अनुराग ने जब खाना खाया और वो जाने लगा, तब तक भी माया की सास कमरे से बाहर नहीं आई। माया समझ गई थी कि भैया का आना उन्हें अच्छा नहीं लगता है। अभी उनके अपने भाई आए होते तो वो खातिरदारी में ही व्यस्त रहती। भारती जी शाम की दिया बाती करने के लिए कमरे से निकली, तब अनुराग रवाना हो ही रहा था। समधन जी, इस बार तो जीजाजी से मिलना नहीं हुआ। अगले महीने आऊँगा तो ज़रूर मिलूँगा। आप उनसे मेरी ओर से नमस्ते कह दीजिएगा। अनुराग जी, आप अगले महीने फिर से आएंगे? क्या इस शहर में होटल नहीं है जो आप हर बार बहन के यहाँ पर रुक जाते हैं? बहन दान में देकर बहन के घर का खाते हुए आपको शर्म नहीं आती? भारती जी के मुंह से ये सुनकर अनुराग हक्का बक्का रह गया। वहीं माया को भी बहुत ही बुरा लगा। उसने तुरंत कहा, माँ जी, पता नहीं किस जमाने में जी रही हैं आप। मैं कोई दान देने वाली चीज़ नहीं हूँ जो मुझे दान दे दिया और फिर मायके वाले मेरे घर का पानी नहीं पी सकते हैं। सासू माँ, आज का ज़माना बदल गया है। ये पहले के ज़माने की सोच थी कि जब बहन बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते थे, तब लड़कियों को इंसान ही कहाँ समझा जाता था। उनकी कोई मर्जी भी नहीं पूछी जाती थी। मायके वालों ने दान में दिया, ससुराल वालों ने रख लिया और फिर अपनी ही बेटी से मिलने के लिए उन्हें लंबा इंतज़ार करना होता था। आजकल ज़माना बदल गया है। मैं दान में नहीं आई हूँ। वो ज़माना और था जब लड़की वाले आंखें नीचे करके गर्दन झुकाए कुछ भी सुन लेते थे। पर अब ज़माना बदल गया है। अब तो सब बराबर हैं। लड़की भी लड़कों से कम नहीं है, तो लड़की वाले भी बराबर का सम्मान पाने के हकदार हैं। मम्मी जी, आप पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रही हैं। पहले बहू अपने मायके वालों का अपमान भी सहन कर लेती थी और फिर उन्हीं ससुराल वालों की सेवा भी करती थी। पर अब ज़माना बदल गया है। मैं अपने भैया का अपमान सहन नहीं करूँगी। आपको इनसे माफ़ी मांगनी होगी। ये सुनकर भारती जी और भी गुस्सा हो जाती हैं। मेरे घर में खड़ी हुई है और मुझसे ही माफ़ी मंगवाएगी? तुझे अपनी सास की इज्जत की ज़रा भी परवाह नहीं है? मम्मी जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन आपने मेरे भैया की इज्जत नहीं की, उन्हें मान सम्मान नहीं दिया। ये तो गलत बात है। बेटी के घर से आए मेहमान को सर आंखों पर बैठाते हो। आपके मायके से कोई आए तो भी खातिरदारी की जाती है और बहू के मायके से आए भाई को ताना देते हो। इज्जत दोगे तभी तो इज्जत मिलेगी। आप एक बात ये भी मत भूलिए, ये घर सिर्फ रोहित की कमाई से नहीं चलता है। मैं भी बराबर कमाती हूँ। ये बात मैं घमंड से नहीं बोल रही हूँ, बल्कि आपको सच्चाई बता रही हूँ। जब ससुराल से कोई आता है तो मैं पूरा मान सम्मान देती हूँ, तो मेरे मायके से कोई आ जाए तो वो बोझ क्यों लगता है? अपनी बहू की बात सुनकर भारती जी शर्मिंदा हो गई। आगे से ऐसा नहीं होगा, ये कहकर अपने कमरे में चली गई। अनुराग ये सब देख रहा था। उसने कहा कि वो फिर कभी इस घर में नहीं आएगा। भैया, आप ज़रूर आएंगे। ये आपकी बहन का ससुराल ही नहीं है, उसका अपना घर भी है। भाई कभी भी बहन के घर आ सकता है। आप नहीं आओगे तो मैं समझूंगी आप भी उन्हीं पुरानी दकियानूसी बातों को मानते हैं। आपने आना छोड़ दिया तो आपकी बहन की बातों का तो कोई मोल ही नहीं रह जाएगा। मेरी सास ने
आपसे माफ़ी तो नहीं मांगी, पर उन्होंने ये भी तो कहा है कि आगे से ऐसा नहीं होगा। ये कहते कहते माया की आंखें भर आईं। ठीक है, तू अपने आंसू पोंछ ले, मैं अगले महीने ज़रूर आऊँगा। तेरे हाथ की बिरयानी खाकर जाऊँगा। ये सुनकर माया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। दोस्तों, आप लोगों की इस कहानी के बारे में क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।